जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूं उस उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं ये जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रहे हैं और उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, हमारे बहुत ज्यादा सीनियर है। लेकिन नवोदय की एक परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत इस सीनियर को हम लोग भैया कहकर संबोधित करते हैं। तो हम संतोष भैया कहकर इन्हें संबोधित करेंगे। उम्र में हमसे कईयों साल बड़े हैं, 20 साल से ज्यादा हमसे बड़े हैं, लेकिन हम भैया कह के पूरे इंटरव्यू में इन्हें संबोधित करेंगे क्योंकि ये हमारे सीनियर हैं। और दूसरी बात, जो इनका दूसरा परिचय है, ये नवोदय विद्यालय के छात्र होने के साथ साथ नवोदय के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। इनका ब्लड बैंक से रिलेटेड भी काम है जो नवोदय से बाहर भी है, और भी और सारा काम जो ये करते हैं। इनके धीरे धीरे जब इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे तो हमें और सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये बात होगी आज नवोदय नॉलेज सिटी पर। नवोदय नॉलेज सिटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें किस प्रकार से बहुत सारे छात्रों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, हम हर चीजों पर बात करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हर चीज हम संतोष भैया से ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संतोष भैया, आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि नवोदय नॉलेज सिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। धन्यवाद इसलिए कि जिस सामाजिक प्लेटफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं आज आपके माध्यम से, वो हमारे नवोदय समाज के बीच में आने जा रहा है। हम लोग बहुत सारे माध्यमों से नवोदय परिवार के बीच में नवोदय नॉलेज सिटी को रखने का प्रयास किए हैं। आपका यह प्रयास उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा। नवोदय नॉलेज सिटी हमारे पूर्ववर्ती छात्रों के माध्यम से बनाए जा रहे एक सामाजिक, एक पारिवारिक और उससे ऊपर एक सुसंस्कृत शिक्षा का प्लेटफॉर्म होगा। नवोदय नॉलेज सिटी अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है, एक अनोखा हमारे प्रयासों का मिश्रण है। जैसा कि आशीष भाई आपने बताया कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप या मेडिकल सुविधाओं को अपने नवोदय परिवार तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रयास करते हैं। नवोदय नॉलेज सिटी उन प्रयासों को एक मंच पे लाने का काम होगा। एजुकेशन के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उन नवोदयों को, उन नवोदय विद्यालय के छात्रों को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी सुविधाओं से लैस करके क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एक उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करके समाज में लाकर खड़ा करता है, तो एक समय ऐसा आता है जहां वो बच्चे नवोदय से निकलने के बाद में अपने आप को समाज से अलग महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे मेढक का कुआं अब बाहर आया है और उस मेढक को यह नहीं पता कि अब किधर जाना है। पूरी दुनिया उनके लिए एक अलग अंदाज में दिखाई देती है। नवोदय नॉलेज सिटी उनको एक ऐसा अंदाज देने का काम करेगा ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करें। हाँ, तो मैं भी नवोदय का छात्र रहा हूं, तो नवोदय के गेट पे ही लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए वहां गए और वहां से आने के बाद लगातार समाज के सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आप लोग बने रहे। बहुत सारे छात्र जो नवोदय से बाहर निकलते हैं, चूंकि मैं इस कंसेप्ट पर और डिटेल में बात करूंगा, इस बार कुछ डेट आया है जिसमें कि अभी रजिस्ट्रेशन चालू है या 1, 2, 3 के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि नवोदय नॉलेज सिटी में अगर कोई छात्र अपना एडमिशन करवाना चाहता है, दरअसल इसमें तैयारी किस चीज की होगी, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस पर कि नवोदय नॉलेज सिटी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा और किस क्लास के बाद पढ़ाया जाएगा।
जहां तक मैंने आपको बताया आशीष भाई कि नवोदय नॉलेज सिटी एक इनिशिएटिव है एल्युमनाइज ऑफ नवोदय बिहार के द्वारा। सॉरी, बिहार नहीं कहूंगा, पटना रीजन के तीनों स्टेट के नवोदय एल्युमनाइज के द्वारा। तीनों रीजन, बिहार, झारखंड इसमें और बंगाल। हाँ, दर्शकों के बिहार, लिए झारखंड और बंगाल। प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग जो अभी शुरू करने जा रहे हैं वो नीट और जेई की तैयारी कराने की, जो इस साल से बहुत ही छोटे स्केल पे हम लोग उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो इस साल 10th पास करके नीट या जेई की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए फाउंडेशन कोर्स यानी 2 साल का कोर्स हम लोग नवोदय नॉलेज सिटी में ला रहे हैं। और जो बच्चे नीट या जेई, दोनों की बात कर रहा हूँ, नीट या जेई का सपना लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 11th और 12th हम लोग नवोदय नॉलेज सिटी के माध्यम से फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों के सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं जो इस साल 12th करके मेडिकल या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं। टारगेट बैच के रूप में हम लोग ये कोर्स 1 जुलाई 2022 से शुरू करना चाहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस मंच से इस बात को कहना मैं जरूरी समझ रहा हूं कि जो भी नवोदय के बच्चे होंगे या नवोदय एलुमनाई के बच्चे होंगे, नवोदय में जो बच्चे पढ़ रहे थे और वो पास आउट होके नवोदय नॉलेज सिटी में आते हैं, या वो बच्चे जो नवोदय से पास आउट एलुमनाइज के बच्चे हैं, वो नवोदय नॉलेज सिटी में आएंगे। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिंग, फूडिंग एंड एजुकेशन, तीनों चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी कुछ कंडीशंस उसमें अप्लाइड है, वो हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आगे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो बातें भी मैं इस मंच को रखूंगा। हाँ, मेरा यहाँ पे एक सवाल और यहाँ से तुरंत अपने आप मेरे मन में आ रहा है कि कितने छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा इस साल के लिए। हम फिर आगे इसके भविष्य पर भी बात करेंगे। तत्काल मैं वर्तमान पर पहले फोकस हो जाता हूँ, फिर भविष्य पर बात करेंगे कि आगे क्या होना है। फिलहाल इस सत्र में कितने बच्चों को फ्री में फूडिंग, लॉजिंग सारा कुछ देने की व्यवस्था की गई है? आशीष भाई, आपके माध्यम से मैं पूरे नवोदय समाज को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने नवोदय नॉलेज सिटी का अभी तक आने वाले 5 सालों का प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है। फ्यूचर में हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में एस्टेब्लिश की है कॉन्सेप्ट को। इस साल हम लोग 40 बच्चे नीट के लिए और 40 बच्चे जेई के लिए टारगेट बैच के रूप में लेना चाह रहे हैं, और ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे फाउंडेशन कोर्स के लिए लेना चाह रहे हैं। यानी 30 या 40 की संख्या होगी फाउंडेशन कोर्स नीट की और 30 या 40 फाउंडेशन कोर्स जेई की। फाउंडेशन कोर्स थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा भैया, फाउंडेशन कोर्स से आप क्या बताना चाह रहे हैं? फाउंडेशन कोर्स का मतलब उन बच्चों से है जो बच्चे इस साल 10th पास करके 11th में जा रहे हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स 2 इयर्स का होने जा रहा है। हाँ। फाउंडेशन कोर्स जो भी कोचिंग सेंटर्स टेकअप करता है वो 2 साल का कोर्स होता है, और टारगेट बैच 1 साल का होता है। टारगेट बैच इन द सेंस, या कहीं कहीं पे इसको ड्रॉपर बैच भी कहा जाता है, जो बच्चे 12th के बाद एक चांस लेके नीट या जेई का परीक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि जेई एडवांस सिर्फ आपको 2 ऑप्शन ही देता है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, तो वो बच्चे ड्रॉपर्स कहलाते हैं। वो 1 साल अपने आप को ड्रॉप रखते हैं और वो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें उनकी सफलता मिले। तो ये टारगेट बैच है, फाउंडेशन बैच 2 साल का है हमारे पास। यानी कि 40 टोटल कितना स्टूडेंट अगर मैं जोड़ के बता पाया? 160 बच्चों का अभी तक का टारगेट है। ये अभी मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में हूँ,
हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। कितने बच्चे अप्लाई करते हैं और कितने बच्चे उस एग्जामिनेशंस को, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं, उस पे ये संख्या बहुत डिपेंड करती है। लेकिन मैक्स संख्या 160 होगी, इससे ज्यादा इस साल हम लोग नहीं रखना चाहते। हाँ, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो छात्र इसे देख रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जरूर रजिस्ट्रेशन आप उसमें करें। और दूसरी बात कि 40 बच्चे नीट के लिए 10th के बाद, 40 बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए 40-40 बच्चे 10th के बाद, और 40-40 बच्चे 12th के बाद टारगेट बैच के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि टोटल 160, 40-40-40-40, यानी कि 4 ग्रुप हो गया। और आगे डिसाइड किया जाना है कि और किसको कितना सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, और सारा कुछ उसके बाद डिसाइड होगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में है। भैया आप यहां पर यह बात क्लियर कीजिए कि अगर फॉर्म भरने वालों की संख्या 2000, 4000 हो गई, क्योंकि नवोदय परिवार बहुत बड़ा है, तो अगर 4000, 5000 फॉर्म आता है तो आप कैसे वो सेलेक्ट करेंगे कि किन छात्रों को लेना है और किन छात्रों को नहीं लेना है? हम लोग चाह रहे हैं आशीष भाई कि कोई भी बच्चा इस अपॉर्चुनिटी से छूटा ना रह जाए, किसी भी तरह से वो स्कैप ना हो। उनके अंदर अगर जुनून है, पागलपन है, तो उसको हम नवोदय नॉलेज सिटी के मंच तक लाना चाहते हैं और उन्हें ग्रूम करके उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर हमारे पास 4000, 5000 की संख्या आती है, जिसकी उम्मीद हम लोग करते हैं कि इतने बच्चे हमारे पास अप्लाई करेंगे और हम उन बच्चों में से बेस्ट बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। बाकी बच्चों को भी, अगर 5000 बच्चे हमारे पास अप्लाई करेंगे तो हम 5000 बच्चों को भी साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। बट चूंकि लिमिटेशंस कुछ हैं हमारे पास में, जो मैंने आपसे कहा कि 160 बच्चे हमारे क्लासरूम सेटअप में आएंगे और बाकी जो बच्चे होंगे उनको हम वही फैकल्टीज के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। तो कोई भी बच्चा यह नहीं सोचेगा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको उतने ही इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में हम उन बच्चों से कनेक्टेड रहेंगे, उनको उसी क्वालिटी का एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। सिर्फ इतना है कि आप बच्चों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और नवोदय नॉलेज सिटी के मंच से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर सीरियस हो गए तो सफलता की मंजिल तक हम लोग जरूर आपको पहुंचाएंगे। तो भैया मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 160 बच्चे सेलेक्ट होंगे, कि इसके लिए इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा या इसका क्या प्रोसेस होगा? इन सारे बच्चों को इनकी सुविधा के अनुसार से इनके नियरेस्ट नवोदय विद्यालय में, अगर ये नवोदय में पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो बाहर आ गए हैं, 10th पास करके उन्होंने प्लानिंग कर लिया है कि हमको किसी कोचिंग सेंटर्स में जाना है या हम कहीं किसी और स्कूल से पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी हम लोग उस दिन के लिए 17 अप्रैल को ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और सारे सेंटर्स नवोदय कैंपस के अंदर होगा। 5 अप्रैल को हम सारे प्रिंसिपल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति को साथ में रखते हुए नवोदय नॉलेज सिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और हम लोग के का जो एग्जामिनेशन 17 अप्रैल को होने जा रहा है, उसकी सुविधाओं को एक्सटेंड करने के लिए सारे प्रिंसिपल्स को समिति अपने तरफ से गाइडलाइंस इशू करेगी, हम लोग अपने तरफ से प्रार्थना करेंगे सारे प्रिंसिपल्स को। तो सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो। अगर बच्चे तमिलनाडु से अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस नवोदय को भी अप्रोच करेंगे और वहां से भी एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट कराने की पूरी सुविधा देंगे। यानी कि ये सुविधा ऑल इंडिया में जितने भी नवोदय हैं वो सभी छात्रों के लिए है या सिर्फ बिहार या पटना रीजन के छात्रों के लिए है? नहीं, इस साल के लिए हमने पैन इंडिया ओपन किया है। और ये साल पूरा इंडिया के लिए है? हाँ, पैन इंडिया के लिए ओपन किया है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर हम पैन इंडिया में सक्सेस होते हैं तो हम हर साल पैन इंडिया से बच्चों को अपने पास लाएंगे। अगर हम सफल नहीं होते हैं, हम जो एप्लीकेशन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, उसमें यह क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं कि कितने बच्चे आउट ऑफ बिहार से अप्लाई कर रहे हैं और वो बिहार आके पढ़ना चाहते हैं। यह बात मैं बहुत गर्व से इस मंच को बताना चाहूंगा कि जो फैकल्टीज हमने सेलेक्ट की है वो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज हैं।
उन फैकल्टीज के भरोसे पूरा कोचिंग सेंटर्स चलता था। उन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है, नवोदय इमोशन से जोड़ा है और बहुत हैप्पीली वो लोग नवोदय नॉलेज सिटी के मंच पे आना चाहते हैं, नवोदय के बच्चों को ग्रूम करना चाहते हैं। और जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी करते हैं, आप उनसे रूबरू हो सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के फैकल्टीज मात्र 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के अंदर किस क्वालिटी का एजुकेशन इम्पार्ट होगा, किस क्वालिटी का एजुकेशन उन्हें मिलेगा। जहां एलएन, आकाश, विद्या मंदिर जैसे कोचिंग सेंटर्स में एक साथ 1100 1800 बच्चे पढ़ते हैं, वहां आप सिर्फ 40 बच्चे रहेंगे और आपको उनसे बेहतर फैकल्टीज की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, उनसे बेहतर आपको रहने की सुविधा दी जा रही है, उनसे बेहतर आपके लिए एंटरटेनमेंट की सुविधा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप नवोदय नॉलेज सिटी में आएंगे तो आपको अपने परिवार में रहने का एहसास महसूस होगा। आपके चारों तरफ आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन गार्जियन के रूप में दिखाई देंगी, तो आप उतने ही आनंदित महसूस करेंगे जितना आनंदित आप अपने घर में महसूस करते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है आप नवोदयंस के लिए, हम बड़े भाइयों को आप तक सुविधा पहुंचाने के लिए। भैया, एक साधारण छात्र के मन में अभी एक सवाल ये भी आ सकता है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि नए नए छात्र बहुत ज्यादा उत्साहित और पूरा उत्सुक होते हैं कि पूरा तैयारी में लग जाएंगे, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर सिलेबस किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ऑनलाइन एग्जाम 17 अप्रैल को होना है। सीबीएसई सिलेबस अपने आप में एक संपूर्ण सिलेबस है। हर एक एग्जामिनेशन सीबीएसई पैटर्न्स पे होते हैं, चाहे वो किसी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। हमारे बच्चे तो बहुत लाभान्वित हैं कि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके सिलेबस को उनको पढ़ाया जाता है। तो जो भी एग्जामिनेशन होगा वो जो फाउंडेशन कोर्स का है उसमें 9th और 10th के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो बच्चे टारगेट ग्रुप वाले हैं उनको थोड़ा टफ क्वेश्चन उनके सामने आने जा रहा है। वो एडवांस जेईई के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उनके सामने होगा, बट ये टफ क्वेश्चन सबके लिए होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्वालिटी स्टूडेंट है, तो आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता है। और आप जो सपना देख रहे हैं कि आपको आईआईटी करना है, आपको एनआईटी में जाना है, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे वो 11th और 12th से क्वेश्चन होंगे, 11th और 12th क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस होगा। आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भैया, मैं यहाँ पे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। टेक्निकल सवाल इन द सेंस कि जो छात्र क्लास 10th में अभी नवोदय में है, वो 10th को पास, तो चूंकि टर्म 1 एग्जाम हो चुका है, टर्म 2 होने वाला है, तो पास कर ही जाएंगे लगभग छात्र, और नवोदय के तो लगभग पास करते हैं और अच्छे मार्क्स से करते हैं। तो पास करने के बाद वो नवोदय नॉलेज सिटी का एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्या वो 11th और 12th में नवोदय के छात्र ही रहेंगे या नवोदय नॉलेज सिटी में चले जाएंगे, तो नवोदय से उनका नाम हट जाएगा, नवोदय से उन्हें टीसी लेना होगा उन्हें और किसी दूसरे स्कूल में नाम लिखवाना होगा, या तो फिर नवोदय में ही नाम रहेगा और नवोदय नॉलेज सिटी में वो पढ़ेंगे? आशीष भाई, इस विषय में अभी हमारी चर्चा समिति हेडक्वार्टर से चल रही है। विनायक गर्ग सर कमिश्नर हैं, हमारी चर्चा 2 बार हो चुकी है। हम आगे भी प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को नवोदय से कनेक्टेड रखा जाए, जिस तरह से दक्षिणा फाउंडेशन या एक्स नवोदय को रखा जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसमें, क्योंकि दक्षिणा फाउंडेशन की बात करें या एक्स नवोदय की बात करें, दोनों कैंपस नवोदय के अंदर है, लेकिन यहाँ नवोदय नॉलेज सिटी नवोदय के कैंपस से बाहर एस्टेब्लिश हो रहा है। इसलिए ये अभी अर्ली स्टेज है। आगे हम लोग निश्चित उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन बच्चों के एजुकेशन में कोई बाधा न हो, उसके लिए प्रयासरत हैं। जो भी होगा उनके सुविधा के अनुसार, उनके भविष्य के लिए ही होगा। हाँ, ये मैं इस टेक्निकली पक्ष के बाद अब थोड़े से आर्थिक पक्ष पर आता हूं, क्योंकि आपने जिस लेवल की सुविधा की बात की है, तो एक साधारण छात्र के मन में तो नहीं आएगा ये सवाल, अभिभावकों के मन में ये सवाल आ सकता है
कि आखिर इतना ज्यादा पैसा इस पूरे काम के लिए जो लगेगा, मैं जहां तक एक्सपेक्ट करता हूं तो ये करोड़ों में जा सकता है, इतना ज्यादा अमाउंट। तो वो सारा पैसा कहां से आएगा, वो सारा उतना पैसा अरेंजमेंट कहां से होगा, ये सवाल अभिभावक के मन में बहुत आना चाहिए, आता है। तो मैं चाह रहा हूं बहुत कि उसको बेहतर आप सवाल है आशीष भाई। आपको बता दूं कि नवोदय नॉलेज सिटी का कॉन्सेप्ट आज से 1.5 साल पहले हम नवोदयंस के दिमाग में आया था। वहां से लेके आज तक बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुए, बहुत सारे मीटिंग हुए, और आज मैं कह सकता हूं कि मोर देन 500 मीटिंग्स इस विषय में हो चुकी है। हम लोग नवोदय नॉलेज सिटी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इसमें कहीं से कोई डोनेशन की सुविधा नहीं ली जा रही है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी डोनेशन पे नहीं चलती है। इसलिए नवोदय नॉलेज सिटी कंप्लीट नवोदय एलुमनाइज के द्वारा इन्वेस्टेड फंड के माध्यम से चलेगा। A single pie is invested in Navodaya Knowledge City will be given with equal number of share. अभी आप नवोदय नॉलेज सिटी के वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां आपको नवोदय के शेयर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, प्रोस्पेक्टस डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वहां पे एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू है। मिनिमम शेयर आप 2000 रुपये का ले सकते हैं, मैक्सिमम शेयर आप 20 लाख रुपये तक का ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर हम लोग 160 बच्चों की बात कर रहे हैं, जो कि नवोदय से होंगे या नवोदय एलुमनाइज के वार्ड होंगे। नेक्स्ट ईयर से हम नॉन नवोदयंस बच्चों को ला रहे हैं यहाँ पे, और मार्केट बेस्ड फी उनसे चार्ज की जाएगी। हमारे पास में वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज हो गए, तो हमें कोई डाउट नहीं है कि हम जो बच्चों को बिहार से बाहर कोटा और दिल्ली भेजते हैं, उनके लिए सुविधा हमारी एनकेसी उस कोटा और दिल्ली से बेहतर यहाँ व्यवस्था करेगी, तो हमारे पास बच्चों की कमी नहीं होगी। और जो फी वहां आप कोटा और दिल्ली जाके देते हैं, या चेन्नई जाते हैं आप, या चाइना कैंपस हैदराबाद जाते हैं आप, चैतन्य में पढ़ते हैं आप, उससे कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा, और उससे बेहतर आपको एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी, आपको कोचिंग इम्पार्ट की जाएगी। यह बताने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है कि नवोदय नॉलेज सिटी का लाइफ टाइम प्रिपरेशन रेसिडेंशियल होने जा रहा है। कोई भी हम बाहर से बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए। इसलिए यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ का जो सिक्योरिटी होगा, यहाँ की जो सुविधाएं होंगी, वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। तो जो आपके मन में क्वेश्चन था कि इतने ह्यूज अमाउंट्स में बजट कहाँ से मीट किया जाएगा, तो हमारे पास आज की डेट में अगर पटना रीजन की बात करें तो नंबर 1,05,000 एलुमनाइज अब तक पास आउट हो चुके हैं, 85 नवोदयाज ऑफ पटना रीजन। और अगर हम एन एवरेज इन लोगों से 10,000 रुपया भी एक्सपेक्ट करते हैं, और सिर्फ हम 30% एलुमनाइज को टच कर पाते हैं, तो ये हमारा बजट 40 और 50 करोड़ का जो है वो इजीली अचीव हो जाता है। और आप आशीष भाई इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे एलुमनाइज सामाजिक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। ये तो अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात की जा रही है, और वो भी आप यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि जिस तरह से नवोदय नॉलेज सिटी आगे आने वाले समय में ग्रोथ करेगा, आपका शेयर भी ग्रोथ करेगा, और आपको रिटर्न भी उसी अनुपात में मिलेगा। यानी कि ये फैसिलिटी आगे चल के बिहार के या देश के अन्य छात्रों को भी देने का पूरा प्लानिंग यहाँ पर तैयार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवोदय नॉलेज सिटी पटना चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये सिर्फ पटना में नहीं रहेगा, अगला टारगेट हमारा रांची, कोलकाता और इस तरह से पूरे देश में इस्टेब्लिश करने का है। और मतलब कि आगे फिर पूरी तरीके से ये नवोदय देश के मतलब कि जो हमारा मोटो जो गेट के ऊपर लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, वो धीरे धीरे अब चरितार्थ होता हमें और आगे दिखेगा। अब तो अभी भी दिख रहा है और आगे और दिखेगा। ये जो इसकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो वहीं से आया है।
शिक्षार्थ और सेवार्थ चाहिए। आप इस बात से एग्री करेंगे कि पूरे 7 सालों में जो समाज के पैसे आपके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी समाज का ही पैसा रहा होगा। उन पैसों से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और आप हमसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है आशीष भाई कि जिस समाज के पैसों से हमें गढ़ा है, ये वक्त है, ये समय है कि उन पैसों हम उस समाज के कर्ज को अब चुकाएं। मेरी बात करें, मैं नवोदय का फर्स्ट बैच हूँ, 1986 बैच। आज मुझे नवोदय से पास आउट हुए 33 ईयर्स हो गए हैं। 33 ईयर्स आपका हो गया और मेरा 4 ईयर। 33 में 4 घटाया जाए तो 29 ईयर आप हमसे सीनियर है और हम आपसे भैया कह के बात कर रहे हैं। मतलब ये हमारा कल्चर है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपसे इतने बड़े उम्र में है, आप अंकल कहकर संबोधित कीजिए, लेकिन हम लोग भैया ही कहेंगे। ये 29 ईयर का हमारा कल्चर है, ठीक है, तो हम वो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। भैया आप चूंकि नवोदय नॉलेज सिटी पर तो बहुत बात किए, अगर कुछ और पॉइंट आप जोड़ना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसमें और जोड़िएगा। मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं। जिस वक्त आप, चूंकि ये सवाल उससे आया चूंकि आप फर्स्ट बैच से हैं और मैं बहुत रिसेंट 18 बैच का से पास आउट हूं, तो और भी अब बहुत सारा बदलाव अब भी आना शुरू हुआ है। तो क्या लगता है आपको, शुरुआती बैच में जो सुविधाएं आप लोगों को मिली, जो सुविधाएं अब मिल रही हैं, इसमें कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? ये एक एलुमनाई से पूछ रहा है, एक जूनियर एक सीनियर का सवाल है। निश्चित आशीष भाई, वह समय 86, 87 जब हम आंख खोल के कहीं बाहर देखते थे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हमें उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं था। हम जब 93 में पास आउट हुए नवोदय से, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें फिर आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। आज आपके पास में 20 लाख की ऐसी जनसंख्या है, आप जिसको टच करना चाहते हैं वो आपको आपका उंगली पकड़ के आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए लेके चलेगा आगे। एक बहुत बड़ा बदलाव है। उस सुविधाओं को आपको समझना है, उस ताकत को, उस नवोदय परिवार के ताकत को आने वाली इस पीढ़ी को समझना होगा कि हमें क्या मिला है, हमें नवोदय परिवार के रूप में क्या मिला है, क्या नहीं मिला। आप उंगली रखना है, आपको सिर्फ आप उंगली रखें किसी देश के ऊपर में, किसी स्टेट के ऊपर में, किसी शहर के ऊपर में, आपको लाखों की हजारों की संख्या में नवोदय वहां दिखाई देंगे। तो आप इस बात से एग्री करेंगे आशीष भाई कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आने वाली पीढ़ियों के सामने है। आप इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत बड़ा गैप है जब हम पास आउट हुए थे और आप पास आउट हुए। हाँ भैया, मैं यहाँ पे एक सवाल और इसको एक्सटेंड करूं कि क्या ये नवोदय नॉलेज सिटी का जो कंसेप्ट है ये जेई नीट तक ही सीमित रहेगा, या हम इसे समय के साथ यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और भी तमाम अलग अलग तैयारियों, एलएलबी वगैरह में भी देख सकते हैं? आशीष भाई, नवोदय नॉलेज सिटी का ये बहुत ही छोटा पार्ट है, ये कुछ भी नहीं है। नीट और जेई या कोचिंग्स के रूप में जो हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये मैं एक शब्द में कहूं कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी यात्रा हम लोगों को करनी है, तो एक छोटे से पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही छोटा पार्ट है, आगे जो हम लोग की प्लानिंग है वो बहुत ह्यूज है। स्किल डेवलपमेंट के हर विधा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। इंडिया का ऐसा कोई भी एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिशंस की तैयारी नहीं होगी जिसको हम लोग नहीं टच करेंगे। अभी हम लोग इस साल से, जो कि कोई भी कोचिंग सेंटर्स नहीं करता है, एक बहुत ही बढ़िया आईएएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम 3 महीने का कोर्स कराएंगे आपको और आपके अंदर वो खुशबू भर देंगे। अगर आप आईएएस एस्पायरेंट्स हैं तो आप उसके बाद में किसी भी कोचिंग सेंटर में जाइएगा, अब एक निखरे हुए विद्यार्थी के रूप में जाइएगा और आपके सर्विस की सिक्योरिटी गारंटेड हो जाएगी। बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद एक एक कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। चूंकि नई संस्था है, सारी चीजें नई हैं, लोग नए हैं, कॉन्सेप्ट नया है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भैया बहुत ज्यादा
ले लिया अभी तक, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब अंत में आप कुछ सुझाव दें उन जूनियर्स को जो आप देना चाहें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीनियर हैं और फर्स्ट बैच के हैं, तो कुछ सुझाव के साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे। लेकिन अंत करने से पहले मैं आपसे एक परमिशन और मांगूंगा कि जो छात्र, पहले तो छात्रों से मैं कह दूं, अपने दर्शकों को कह दूं कि अगर आपका कोई सवाल है जो लगता है कि मैंने नहीं पूछा, मुझे पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट में मुझे बताएं और मैं भैया को फिर परेशान करूंगा। जूनियर हूं, ये अधिकार है हमारा इनको परेशान करने का, और भैया भी बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भैया आप अंतिम सुझाव दीजिए तो हम इस वीडियो को फिर अंत करेंगे। नहीं, जो आपने अभी कहा कि हमारे और संतोष भैया के बीच में एक बहुत बड़ा एज का गैप है, और इस एज के गैप में आप अपने आसपास के पड़ोसी को निश्चित अंकल कहते होंगे, लेकिन आज नवोदय ने हमें एक पारिवारिक संबोधन दिया है, एक पारिवारिक रिश्ता दिया है। उस रिश्ते के भरोसे आप मुझे भैया कहते हैं और मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ, जबकि आपकी उम्र की मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं। निश्चित हमारे और आपके बीच का रिश्ता बेटा और बाप का हो सकता था, लेकिन चूंकि संस्कार वहां से स्टार्ट होता है जहां हम 6th क्लास में एडमिट होते हैं और वहां से हम आगे 12th क्लास तक पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नवोदय कोई स्कूल नहीं है, नवोदय कोई विद्यालय नहीं है, यह एक परिवार है, और उस पारिवारिक परिवेश में हम लोग आगे बढ़े हैं लाइफ में। मैं उन सारे बच्चों से जो पीछे से इस परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हमारे जैसे बड़े भाई आप लोगों को अपना पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, समय, पैसे, सुझाव, काउंसलिंग, मेंटरशिप, सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप आगे आए, आगे बढ़ें, थोड़ा सा भी आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना फायदा उठाएं। एकदम बिल्कुल आप आगे आए, आप अपने हर एक सीनियर को टच करें, जिनको आप टच करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, हर एक फील्ड में आपको नवोदयंस दिखाई देंगे। आप उनका उंगली पकड़ें और आप अपने सपनों को पूरा करें। हम अपने बैच में बड़े दुख के साथ ये आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे 80 बच्चों में से आज उंगली पे गिन के मैं कह सकता हूं कि ये सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। मात्र 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो सपना देखा वो पूरा किया, लेकिन 77-78 बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। कारण मात्र एक है कि सेम स्कूल, सेम विद्यालय, सेम परिवेश, सब कुछ हमको मिला, लेकिन सेम मेंटरशिप या काउंसलिंग हमको नहीं मिली। इसलिए आज हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने जीवन यापन के लिए जो भी मिल सकता था उसमें आगे बढ़ गए। आप अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। आपके सामने पूरी दुनिया खुली हुई है, पूरा नवोदय परिवार है, और हर एक विधा में लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो स्वेच्छा से आपको अपने पास बुला रहे हैं। आओ बच्चा, मेरे में जो गुण है, मैं जो आपको दे सकता हूँ, आप मेरे से लेके जाओ। ये आपका काम है, आप आगे बढ़ें, आप हम लोगों को परेशान करें, आप अपने सपनों के साथ कभी भी समझौता करने के लिए आगे न बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब फिर अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। छात्र कमेंट करें, हम फिर भैया को परेशान करेंगे और फिर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।